जय हिंद दोस्तों। आज हम बताते हैं, आज की अखबार की कटिंग है ये अमर उजाला की। इसमें ये एक लेखक हैं, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार पत्रलेखा चटर्जी, इनका लेख है ये। सरम्बल में महिलाओं को जोड़ने वाली सड़कें से संबंधित महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित समझती हैं और कहाँ कहाँ पर इसके बारे में कितना सुरक्षा के हिसाब से है। एक सुरक्षित शहर बनाना, महिलाओं के सरम्बल में भागीदारी बढ़ाने में मदद करना, जो अधिक से अधिक महिलाओं को घर से बाहर निकलकर काम करने में सक्षम बनाएगा। इससे अर्थव्यवस्था भी ऊपर उठेगी। ये बता रही हैं कि महिलाएं जितनी हैं देश के अंदर, उनको बाहर निकलकर काम करना चाहिए अधिक से अधिक। जितना वो काम करेंगे इतनी जो है देश की आर्थिक व्यवस्था भी सुधरेगी और डर खौफ भी खत्म होगा। इन्होंने लिखा है, देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और सुरक्षित सड़क के बीच क्या कोई संबंध है? यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मैं पिछले कई दिनों से जहाँ भी जाती हूँ सोचती रहती हूँ। मैं यह आलेख बैंकॉक से लिख रही हूँ। ये बैंकॉक में बैठी हुई हैं और वहाँ से लिख रही हैं, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। मैं यहाँ दिन और रात के दौरान सार्वजनिक परिवहन साधनों, प्रसिद्ध स्काई ट्रेन, बसों, टैक्सियों का उपयोग करते हुए घूम रही हूँ और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने यहाँ कभी असुरक्षा का अनुभव नहीं किया। यहाँ किसी ने भी मुझे परेशान नहीं किया या मेरा पीछा नहीं किया। इनका कहने का मतलब है, ये स्काई ट्रेन में गई, बसों में टैक्सियों का उपयोग भी किया। जहाँ जहाँ घूमी है वहाँ पर हर जगह इनको महिलाएं काम करती हुई मिली, जिससे इन्होंने अपने आप को जो है असुरक्षा का माहौल कहीं नहीं पाया। एक महिला होने के नाते यह एक अच्छा एहसास है और दुख की बात है कि दिल्ली सहित कई शहरों में अपनी सुरक्षा को मैं हल्के में नहीं ले सकती। यहाँ जहाँ मैं दशकों से रह रही हूँ, व्यक्तिगत अनुभव के परे इसका बड़ा महत्व है। हालांकि इस समय भारत वैश्विक सुर्खियों में है और राष्ट्रों के समूह में भारत का वैश्विक दबदबा राष्ट्रीय उत्सव का कारण बना हुआ है। लेकिन अब भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम अन्य देशों से पीछे हैं। यहाँ तक कि विकसित देशों की सूची में भी ऐसा ही एक प्रमुख संकेतक महिला कार्य भागीदारी दर है। बैंकॉक में घूमते हुए और यहाँ की महिलाओं को काम करते हुए देखकर मेरे मन में बार बार यह सवाल उठता है कि सुरक्षित सड़कों और सुरक्षित शहरों का क्या महत्व है। एक सुरक्षित शहर सिर्फ महिला अनुकूल शहर नहीं होता, बल्कि यह आर्थिक रूप से अधिक उत्पादक शहर भी होता है। आपको सुरक्षा के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सड़क सुरक्षित है और सार्वजनिक परिवहन है, तो आप और अधिक उत्पादक कार्य कर सकते हैं। विश्व बैंक के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार थाईलैंड में महिलाओं की कुल कार्यबल में भागीदारी 59.2% है। अब ये बता रही हैं कि 2021 में के आंकड़ों के अनुसार थाईलैंड में महिलाओं की कार्यबल की, मतलब जो महिलाएं कार्य कर रही हैं वहाँ पे 59.2% है। यकीनन यह पिछले कुछ वर्षों की तुलना में काफ़ी कम है।
जबकि इससे पहले जो है और भी ज़्यादा रही होगी। अब फ़िलहाल जो है पिछले वर्षों की तुलना में कम है, बता रही हैं ये। अ, क्योंकि वर्ष 2011 में यह आंकड़ा 65.9% था। अब 2011 में 65.9% था यह आंकड़ा। कोविड-19 महामारी और उनके उसके परिणामों के चलते बाल देखभाल केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने और बुजुर्गों और विकलांगता देखभाल को नियमित चैनलों से अलग करने से थाईलैंड सहित दुनिया भर में लाखों महिलाओं की कार्यबल में हिस्सेदारी घट गई है। लेकिन कामकाजी महिलाओं के मामले में थाईलैंड अब भी भारत से काफ़ी आगे है। भारत में महिला श्रमबल भागीदारी दर FLFPR उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम रही है और समय के साथ इसमें गिरावट आती रही है। इसके परिणामस्वरूप कामकाजी आयु वर्ग की महिलाओं की आबादी के अनुपात में कामकाजी महिलाओं में कमी आई है। विश्व बैंक के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में महिला कार्य भागीदारी 28.3% है। ये कह रही हैं 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो महिलाओं की भागीदारी कार्यबल में है, जो काम कर रही हैं महिलाएं, बाहरी कार्य कर रही हैं, जो उनकी 28.3% है। ये आंकड़ा वहाँ के अनुसार तो बहुत कम है। थाईलैंड में 59.2% है और यहाँ पे जो है 28.3% है फीसदी है। किसी भी समस्या का कोई सरल उत्तर नहीं होता है और ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से महिला श्रमबल में बाहर हो जाती हैं यह श्रमबल में प्रवेश करने से झिझकती हैं। लेकिन क्या हम सुरक्षित सड़कें बनाने में मदद करके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को घरों से बाहर निकालने और श्रम शक्ति में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं? यही यक्ष प्रश्न है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के परिवहन अनुसंधान एवं चोट निवारण केंद्र के साथ काम करते हुए राहुल गोयल नामक अनुसंधानकर्ता ने वर्ष 2023 के अपने शोध पत्र में शहरी भारत में घर के बाहर गतिशीलता में लैंगिक अंतर का पता लगाया। भारत में पृथकता का अलगाव ऐसा मानदंड है जो महिलाओं की घर से बाहर गतिशीलता को प्रतिबंधित करता है। गोयल बताते हैं हालांकि भारत में परिवहन साहित्य ने भारत की यात्रा की मांग में लैंगिक अंतर पर स्वायत्तता की कमी के प्रभाव का पता नहीं लगाया है। शोध पत्र के आगे कहा गया है कि महिलाओं की गतिशीलता किशोरावस्था में से युवा होने तक तेजी से कम हो जाती है और फिर बुजुर्ग उम्र में और भी कम होने से पहले से निम्न स्तर पर रही गतिशीलता काफ़ी हद तक स्थिर हो जाती है। पुरुषों में ऐसी कोई भिन्नता नहीं देखी जाती है सिवाय इसके कि बुजुर्ग पुरुषों की ही गतिशीलता कम हो जाती है। केवल बुजुर्ग पुरुषों की गतिशीलता कम हो जाती है, लेकिन महिलाओं की जो है जैसी जवान होती है वैसी गतिशीलता कम हो जाती है, इनका कहना है। अब पुरुषों में केवल जब बुजुर्ग होते हैं तभी कार्य करने की गतिशीलता कम होती है। इसमें एक स्पष्ट विरोधाभास है कि महिलाएं ज़्यादातर घर की गतिविधियों में भाग लेती हैं, जबकि पुरुष ज़्यादातर घर से बाहर की गतिविधियों में शामिल होते हैं। इनका कहना है कि जो इसका कारण है कि महिलाएं अधिकांश घर के कामकाज में ही ज़्यादा प्रतिभाग करती हैं, भाग लेती हैं, काम करती हैं और बाहर के कार्यकाज में ज़्यादा रुचि नहीं करती हैं, जबकि पुरुष ज़्यादातर जो है
घर से बाहर के कार्यों में गतिविधियों में शामिल होते हैं। किशोरावस्था या वयस्कता विवाह एक या अधिक घरेलू सदस्यों के साथ रहना, एक से घर के एक शिशु का होना, कम आयु और कम शिक्षा, महिला गतिशीलता की कम संभावना से जुड़े हैं। जैसा कि गोयल कहते हैं, अगर महिलाएं बाहर नहीं जा सकती हैं तो यह गतिविधियों में शामिल होने से उनके विकल्पों को सीमित कर देता है। इनका कहना है, जो गोयल ने शोध पत्र लिखा है, ये कहते हैं कि जब महिलाएं बाहर काम करने के लिए नहीं जाती हैं तो उनकी जैसा कि गोयल कहते हैं कि अगर महिलाएं बाहर नहीं जा सकती तो यह गतिविधियों में शामिल होने उनके विकल्पों को सीमित कर देता है। मतलब जो उनके विकल्प हैं जो बाहर किसी भी काम में काम करने के लिए, तो उनको कम कर देता है, सीमित कर देता है। क्या सुरक्षित शहरों और सुरक्षित सड़कों से इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? इसमें हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जघन्य निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद से भारत में कई राज्य सरकारों ने शहरों और सड़कों को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाए हैं। लेकिन अब भी बहुत कुछ बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। इनका कहना है कि जघन्य जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उनके निर्भया बलात्कार कांड हुआ था, के मामले से दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भारत में कई राज्य एवं शहरों और सड़कों को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाए हैं कई सरकारों ने। लेकिन अब भी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। चेन्नई शहर में महिलाएं जो रात 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच काम से लौटती हैं, सुरक्षित रूप से अपने निवास तक पहुंचने के लिए पुलिस गश्ती वाहन का उपयोग कर सकती हैं। अच्छा, इन्होंने कहा है कि चेन्नई शहर में जो महिलाएं 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच काम से लौटती हैं, उनको सुरक्षित रूप से घर पहुंचने के लिए पुलिस रात में वहाँ पर पुलिस लगाई हुई है, पुलिस गश्ती लगी है। अगर किसी को सुरक्षा की ज़रूरत है तो वो जो है पुलिस गश्ती वाहन का उपयोग करके जो है अपने घर तक पहुँच सकती है। तमिलनाडु पुलिस ने रात में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं की मदद के लिए तमिलनाडु पुलिस ने जो है रात में अकेली महिलाओं की यात्रा करने के लिए मदद के लिए नई महिला सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। यह योजना इसलिए शुरू की गई है क्योंकि बहुत सी महिलाएं अलग अलग पालियों में काम कर रही हैं और कभी कभी कार्यकल्प के वाहन द्वारा उन्हें ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ से उन्हें अपने घर तक अकेले चलना पड़ता है। हमें ऐसी और पहल की ज़रूरत है। इनका कहना है कि सरकार को इससे और ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए महिलाओं के सुरक्षा के लिए। महिलाओं को श्रम बाजार में प्रवेश करने और अच्छे काम तक पहुंचने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और यही नहीं, अपमान रूप में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बैंकॉक में मैंने जो देखा है, इसके अनुसार एक सुरक्षित शहर बनाना महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी बढ़ाने में मदद कर सकता है। इनका कहना है कि जैसे मैंने बैंकॉक में देखा है, उसके अनुसार महिलाओं को हमारे देश में भी अधिक से अधिक जितनी महिलाओं को श्रम बल में मतलब काम में भागीदारी मिलेगी, उससे जो है अपने आप ही सुरक्षित महसूस करेंगी। वो जितनी बाहर निकलेंगी तो मदद कर सकता है, जो अधिक से अधिक महिलाओं को घर से बाहर निकलकर काम करने में सक्षम बनाएगा। जो अधिक से अधिक महिलाओं को घर से बाहर काम करने में अधिक सक्षम बनाएगा, इससे अर्थव्यवस्था भी ऊपर उठेगी। और इस पर जैसे उत्तराखंड पुलिस द्वारा भी काम किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस में महिला 112 महिला सुरक्षा चल रहा है। 112 पर तुरंत जो है महिलाएं आती हैं। महिला चीता की व्यवस्था की गई है। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा लेख है, पत्र लिखा चटर्जी जी का।
श्रम बल से महिलाओं को जोड़ने वाली सड़कें। जय हिंद। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।